गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास में आरओ का पाँचवा पाठ है अपना काव्य का, और इसमें 2 व्याख्याएं हमने कर ली हैं। आज तीसरी व्याख्या करेंगे। जो दूसरी व्याख्या थी उसमें हमने देखा था कि कवि का मानना है, मेरे हृदय में प्रेम की सरिता, ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर के प्रति प्रेम की सरिता बहती है। उसके जल को, प्रेम रूपी जल को जितना मैं उलीचता हूँ उतना ही अधिक बढ़ जाता है। मेरे चेहरे पर जो भी प्रसन्नता है वो सब ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर की ही दी हुई आनंद का स्वरूप है। लेकिन अब आगे क्या कहता है वो देखिए। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। इसमें कवि कहता है कि मुझे दंड दो, हे ईश्वर मुझे दंड दो, सचमुच में दंड दो, ये कल्पना नहीं है, और ऐसा दंड कि भूल जाऊं मैं तुम्हें, जो है मैं पूरी तरह से भूल जाऊं। भूलूं मैं, यहाँ पर जो है पुनरुक्त किया गया है शब्दों को, तो भुलाने पर जोर है कि मैं पूरी तरह आपको भूल जाऊं, और तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी जो अंधकार अमावस्या होती है वो अपने सब जगह पर, चेहरे पर, शरीर पर अंतर में पालूं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या इसलिए कहा गया है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा अंधकार रहता है, तो गहरी अंधकारी अमावस्या के समान मेरे भीतर एक उदासी और अंधकार आ जाए। क्योंकि अब यहाँ पर हम अगर ये जानना चाहें कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो ऐसा लगता है कि कवि इतने अधिक कष्ट चाहता है कि ईश्वर से वो दूर हो जाए। और कवि का मानना है कि कष्टों में ही व्यक्ति ज़्यादा मानवीय होता है। अपने शरीर पर, चेहरे पर और हृदय में मैं इसी अंधकार अमावस्या का अंधकार प्राप्त कर लूँ, झेलूँ मैं उसी में, नहा लूँ मैं, और इस अंधकार को, इस उदासी को, इस कष्ट को मैं झेलूँ और पूरी तरह से उसी में नहा लूँ, उसी में सराबोर हो जाऊँ, कष्टों में डूब जाऊँ, अंधकार में खो जाऊँ। क्यों? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। तो अंधकार अमावस्या क्यों पाना चाहता है, उदासी और कष्ट क्यों पाना चाहता है कवि? कहता है इसलिए क्योंकि हमेशा तुम्हारे से घिरा हुआ रहना, हमेशा सब और तुम्हारी कृपा बरसती रहे, लाड प्यार और आनंद मिलता रहे, ये रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता। इसमें ये बात हैरान करने वाली लगती होगी, लेकिन वस्तुतः हैरान करने वाली नहीं है। कई बार हमें अत्यधिक सुविधाएं भी अधिक कष्ट प्रदान करने लग जाती हैं, यानी अत्यधिक सुविधा भी कभी कभी कष्ट का कारण बनती है। जैसे किसी बच्चे को कोई माता पिता सामान्य से अधिक लाड प्यार देता है या बहुत अधिक लाड प्यार देता है, तो वह बच्चा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है, अपने आप को असुरक्षित समझने लगता है, आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। तो वही स्थिति है यहाँ पर कि ये अत्यधिक प्रेम और उजाला मुझसे सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। 2 बार कवि कहता सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ऊपर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता था। आगे कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। क्वेश्चन भी आएगा कि इस कथन का क्या मतलब है। कहता है ममता का बादल, इसमें आप लिख सकते हैं रूपक अलंकार, ममता रूपी बादल। तो ममता का जो बादल है उसकी मंडराती हुई कोमलता मेरे ऊपर, हमेशा तुम्हारी ममता बनी रहती है, इसकी मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तो इसी पंक्ति में जो है, इन दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली पंक्तियों के जो शब्द हैं उसमें विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि कोमलता से पीड़ा नहीं हुआ करती, लेकिन यहाँ पर कवि ने कोमलता से पीड़ा होना बताया है। और मैं इसका उदाहरण पहले दे चुका हूँ, कभी कभी कोमलता पीड़ा देने लग जाती है। तो आपके ममता के बादल की जो मंडराती हुई कोमलता है वही मेरे हृदय को पीड़ा देती है, मुझे कमज़ोर बनाती है, टीस प्रदान करती है। अब भीतर पिराने, कोमलता से और प्रेम से भीतर कैसे पीड़ित होगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हो कि मान लीजिए कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चा धक्का मुक्की में गिर जाता है, तो उसके गिरने पर उसका जो रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी, वो 2 तरह से होगी छोटे बच्चे की। पहला,
उसका कोई परिजन, उसकी दादी, मम्मी, पापा, दादा, कोई भी प्रियजन आसपास नहीं है, ऐसे में वो बच्चा खड़ा हो जाएगा और तुरंत दोबारा खेलेगा। लेकिन अगर उसका कोई प्रियजन, उसकी परवाह करने वाला दादाजी, दादी जी, मम्मी उसको देख रही है, तो वो बच्चा गिरते ही रोना शुरू कर देगा। ये क्या है? ये है, अगर हमारे आसपास कोई ज़्यादा सहारा होता है तब हम अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस करते हैं। तो ये जो है आपका प्यार मेरे भीतर को, मेरे हृदय को पीड़ा देता है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्माएं, और आपके अत्यधिक लाड प्यार और सहारे के कारण अब ये आत्मा और अधिक अक्षम हो गई है और कमज़ोर हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। पहले ऊपर वाली लाइन इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु के प्रेम से, ईश्वर के सहारे से कोई कमज़ोर कैसे हो सकता है? उसका कारण ये है कि जैसे एक मनोविज्ञान हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा धूल मिट्टी में और विपरीत वातावरण में रहता है, ज़्यादा धूप, ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा विपरीत वातावरण, उसमें वो रहता है, उसे कष्ट जरूर होता है, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि मिट्टी और विपरीत परिस्थितियों में उसे रोगों से लड़ना पड़ता है, तो वो ताकतवर बनेगा, न कि कमज़ोर। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में किसी एक बालक का परवरिश होती है जिसमें उसको किसी प्रकार की भी कोई कष्ट नहीं होने दिया जाता, कोई वातावरण कठिन नहीं होता है, सफाई रखी जाती है, सब तरह की सुरक्षा दी जाती है, तब वो आंतरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और जो है स्वास्थ्यगत रूप से भी जो है कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ वही बात बताई गई है कि अब ये आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है कि इसमें मेरी जो छाती है उसमें छटपटाती हुई छाती को भवितव्यता डराती रहती है। पता नहीं क्या होगा भविष्य में, पता नहीं क्या होगा, उस भावी की चिंता में ही मैं पड़ा रहता हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आपका इतना बहलाना और इतना सहलाना, ये इतनी आत्मीयता, ये मुझसे सहन नहीं होती। कभी कभी आत्मीयता भी व्यक्ति को पीड़ा देने लग जाती है। अत्यधिक लाड प्यार भी व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देता है या फिर असुरक्षित या चिंतित कर देता है। तो ये आपने लिखना है। इसके विशेष लगभग वही हैं। इसमें प्रश्न अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है और पदमैत्री अलंकार भी आप देख सकते हो। पदमैत्री अलंकार है अंधकार अमावस्या में। रूपक मैंने अभी बताया था आपको। छंदमुक्त रचना है, खड़ी बोली भाषा है, शांत रस है। तो ये आप लिखेंगे, सप्रसंग व्याख्या करनी है आपने। इसकी एक व्याख्या और रहती है, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे।